मुरादाबाद में छात्र की मौत के बाद में हंगामा हुआ है। स्कूल में 10वीं के छात्र पर चाकू से हमला हुआ था। इलाज के दौरान पीड़ित छात्र की मौत हो गई है और इसके बाद में परिजन काफी ज्यादा भड़क गए हैं। रंजिश में 8वीं के आरोपी छात्रों ने हमला किया था। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जबरदस्त इस वक्त विरोध देखने को मिल रहा है। अभिभावक वहां उमड़ पड़े हैं। दरअसल क्लासरूम के अंदर एक छात्र के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया था। 8वीं का ये बच्चा था और इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके बाद देखिए, परिजन लगातार आक्रोशित हैं और स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जब हमला हो रहा था उस वक्त किसी ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। सुरक्षाकर्मी कहाँ थे, टीचर्स कहाँ थे, ये तमाम सवाल अब खड़े हुए हैं और इसी को लेकर सड़कों पर संग्राम मचा हुआ है। छात्र पर चाकू से हमला और उसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 8वीं का ये बच्चा था। पीड़ित छात्र की मौत के बाद अब जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। और देखिए, 10वीं का ये छात्र था जिस पर हमला हुआ था और जो हमला करने वाले थे वो 8वीं में पढ़ते थे। देखिए, 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्कूल के छात्र की हत्या हो जाती है और उसके बाद में यहाँ परिजन बहुत ज्यादा भड़के हुए नजर आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्कूल छात्र की हत्या कर दी गई। 10वीं का छात्र था। 8वीं के छात्रों ने चाकू से गोद दिया था, जिसके बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती था। अब उसने दम तोड़ दिया है। परिजन बहुत ही आक्रोशित है। देखिए, स्कूल के अंदर जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो इस वक्त दाखिल हो रहे हैं। मुश्किल से उन्हें संभालने की कोशिश जो वहां प्रशासनिक टीम है वो कर रही है। जब सुरक्षा की बात आती है, बच्चों के संस्कार की बात आती है, पढ़ाई की बात होती है, उसमें जीरो। तो ये सब चीज़ें कि मैंने 2-3 बार बोला प्रशासन को आप स्ट्रिक्टली एक्शन लो, लेकिन कुछ नहीं। नॉर्मली बस पेरेंट्स को बुला के उसको माफी पत्र लिखवा के वो छोड़ देते हैं। आज घटना इतनी बड़ी हो गई कि एक माँ ने अपने लाल को खो दिया। एक बुढ़ापे का सहारा, एक बुढ़ापे की लाठी टूट गई, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज ये नयन हुआ है, कल मेरी बेटी हो सकती है, कल आप सबकी बेटी हो सकती है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो शिक्षा के नाम पे धंधा हो रहा है उसको हम सब वालियों को, पेरेंट्स को मिलकर बंद करवाना चाहिए और इसमें सरकार को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। जब सुरक्षा की बात आती है, बच्चों के संस्कार की बात आती है, पढ़ाई की बात होती है, उसमें जीरो। तो ये सब चीज़ें कि मैंने 2-3 बार बोला प्रशासन को आप स्ट्रिक्टली एक्शन लो, लेकिन कुछ नहीं। नॉर्मली बस पेरेंट्स को बुला के उसको माफी पत्र लिखवा के वो छोड़ देते हैं। आज घटना इतनी बड़ी हो गई कि एक माँ ने अपने लाल को खो दिया। एक बुढ़ापे का सहारा, एक बुढ़ापे की लाठी टूट गई, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज ये नयन हुआ है, कल मेरी बेटी हो सकती है, कल आप सबकी बेटी हो सकती है। को, पेरेंट्स को मिलकर बंद करवाना चाहिए और इसमें सरकार को एक्शन लेनी चाहिए। राहुल पांडे ज्यादा अपडेट को लेकर हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, सवाल उठने लाजमी है। स्कूल के अंदर एक छात्र की अगर चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है, कहाँ था स्कूल का प्रशासन, कहाँ थे सुरक्षाकर्मी? ये सवाल तो उठेंगे। फिलहाल बताइए वहां पर क्या स्थिति है, क्या अभी हालात काबू में हुए हैं? क्योंकि जबरदस्त आक्रोशित नजर आ रहे हैं परिजन। जी बिल्कुल, यहाँ पे हालात को भी पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा मंजर यहाँ पे काफी वालियों के अंदर में, और ये कहीं ना कहीं एक संप्रदाय जो हिंदू मुस्लिम को लेके अभी कहीं ना कहीं एक पूरा स्वरूप ले चुका है। माफ कीजिए, आपको रोकना पड़ेगा। अमोल भाई भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं। अमोल जी, इस पूरे मामले में अभिभावकों का गुस्सा समझना होगा, क्योंकि अगर किसी परिवार का नौनिहाल स्कूल में हुई वारदात की वजह से दम तोड़ देता है तो गुस्सा जायज है। फिलहाल कैसे वहां पर एक्शन लिया जा रहा है अभिभावकों को संभालने के लिए और साथ ही आगे सुरक्षा बनी रहे, इसको लेकर क्या किया जा रहा है? देखिए, सुबह से पूरी सरकार, पुलिस काम में लगी हुई है। मैं खुद हमारे वहाँ लोकल पार्षद के साथ स्थानिक 2 बार जा चुका हूँ। लोगों को हम समझा रहे हैं और जो भी कल्प्रिट है उसको किसी भी हाल में सरकार बख्शने वाली नहीं है। जो भी न्यायपूर्ण कार्यवाही है वो करने वाले हैं। हम लोगों को समझा रहे हैं। हम भी समझते हैं कि संवेदनशील मामला है, किसी के परिवार का बच्चा गया है, वो गलत है और किसी भी हालत में सरकार इसको चलाने नहीं देगी। वो हमारी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी परिजनों को समझाने के लिए किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? हम समझाने के लिए हमारा इस समाज के साथ, सिंधी समाज के साथ लंबा एसोसिएशन है। हमने उनको गारंटी दी है कि आपकी जो भी डिमांड होगी वो सरकार के सामने हम रखेंगे, बातचीत करेंगे, आपको न्याय मिलेगा। तो हम उनको समझा रहे हैं। उनके घर भी जाके आए, उनके पेरेंट्स से भी बात की और वो एग्री हुए हमारे साथ। जी अमोल भाई, परिजनों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि आखिर स्कूल प्रबंधन की मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, तो क्या स्कूल के ऊपर भी कोई एक्शन होगा? देखिए, मैं इसके मामले में इसलिए नहीं बोल सकता कि वो मेरे
मैंने उसके बारे में अब छानबीन नहीं कि हमारी प्रायोरिटी परिवार के साथ खड़ा रहना है। बच्चे की अंतिम क्रिया नहीं हो गई तब तक, बाद में एक बार लीगलिटी देखने के बाद इसके मामले में मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम सुनाना भारत से। बड़ी खबर आपको बताते हैं, अहमदाबाद में छात्र की मौत के बाद में हंगामा हुआ है। स्कूल में 10वीं के छात्र पर चाकू से हमला हुआ था। इलाज के दौरान पीड़ित छात्र की मौत हो गई है और इसके बाद में परिजन काफी ज्यादा भड़क गए हैं। रंजिश में 8वीं के आरोपी छात्रों ने हमला किया था। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जबरदस्त इस वक्त विरोध देखने को मिल रहा है। अभिभावक वहां उमड़ पड़े हैं। दरअसल क्लासरूम के अंदर एक छात्र के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया था। 8वीं का ये बच्चा था और इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके बाद देखिए परिजन लगातार आक्रोशित हैं और स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जब हमला हो रहा था उस वक्त किसी ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। सुरक्षाकर्मी कहाँ थे, टीचर्स कहाँ थे, ये तमाम सवाल अब उठ खड़े हुए हैं और इसी को लेकर सड़कों पर संग्राम मचा हुआ है। छात्र पर चाकू से हमला और उसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 8वीं का ये बच्चा था। पीड़ित छात्र की मौत के बाद अब जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। हाइट વધારી दे तो वांधो नहीं। और देखिए 10वीं का ये छात्र था जिस पर हमला हुआ था और जो हमला करने वाले थे वो 8वीं में पढ़ते थे। देखिए 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्कूल के छात्र की हत्या हो जाती है और उसके बाद में यहाँ परिजन बहुत ज्यादा भड़के हुए नजर आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्कूल छात्र की हत्या कर दी गई। 10वीं का छात्र था। 8वीं के छात्रों ने चाकू से गोद दिया था जिसके बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती था। अब उसने दम तोड़ दिया है। परिजन बहुत ही आक्रोशित है। देखिए स्कूल के अंदर जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो इस वक्त दाखिल हो रहे हैं। मुश्किल से उन्हें संभालने की कोशिश जो वहाँ प्रशासनिक टीम है वो कर रही है। जब सुरक्षा की बात आती है, बच्चों के संस्कार की बात आती है, पढ़ाई की बात होती है, उसमें जीरो। तो ये सब चीज़ें कि मैंने 2-3 बार बोला प्रशासन को आप स्ट्रिक्टली एक्शन लो, लेकिन कुछ नहीं, नॉर्मली बस पेरेंट्स को बुला के उसको माफी पत्र लिखवा के वो छोड़ देते हैं। आज घटना इतनी बड़ी हो गई कि एक माँ ने अपने लाल को खो दिया, एक बुढ़ापे का सहारा, एक बुढ़ापे की लाठी टूट गई, तो उसका जिम्मेदार कौन? आज ये नयन हुआ है, कल मेरी बेटी हो सकती है, कल आप सबकी बेटी हो सकती है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो शिक्षा के नाम पे धंधा हो रहा है उसको हम सब वालियों को, पेरेंट्स को मिलकर बंद करवाना चाहिए और इसमें सरकार को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। जब सुरक्षा की बात आती है, बच्चों के संस्कार की बात आती है, पढ़ाई की बात होती है, उसमें जीरो। तो ये सब चीज़ें कि मैंने 2-3 बार बोला प्रशासन को आप स्ट्रिक्टली एक्शन लो, लेकिन कुछ नहीं, नॉर्मली बस पेरेंट्स को बुला के उसको माफी पत्र लिखवा के वो छोड़ देते हैं। आज घटना इतनी बड़ी हो गई कि एक माँ ने अपने लाल को खो दिया, एक बुढ़ापे का सहारा, एक बुढ़ापे की लाठी टूट गई, तो उसका जिम्मेदार कौन? आज ये नयन हुआ है, कल मेरी बेटी हो सकती है, कल आप सबकी बेटी हो सकती है। को, पेरेंट्स को मिलकर बंद करवाना चाहिए और इसमें सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। राहुल पांडे ज्यादा अपडेट को लेकर हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, सवाल उठने लाजमी है, स्कूल के अंदर एक छात्र की अगर चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है, कहाँ था स्कूल का प्रशासन, कहाँ थे सुरक्षाकर्मी? ये सवाल तो उठेंगे ही। फिलहाल बताइए वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या अभी हालात काबू में हुए हैं? क्योंकि जबरदस्त आक्रोशित नजर आ रहे हैं परिजन। जी बिल्कुल, यहाँ पे हालात को भी पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा मंजर यहाँ पे काफी वालियों के अंदर में, और ये कहीं ना कहीं एक संप्रदाय जो हिंदू मुस्लिम को लेके अभी कहीं ना कहीं एक पूरा स्वरूप ले चुका है। माफ कीजिए, आपको रोकना पड़ेगा। अमोल भाई भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं। अमोल जी, इस पूरे मामले में अभिभावकों का गुस्सा समझना होगा, क्योंकि अगर किसी परिवार का नौनिहाल स्कूल में हुई वारदात की वजह से दम तोड़ देता है तो गुस्सा जायज है। फिलहाल कैसे वहां पर एक्शन लिया जा रहा है अभिभावकों को संभालने के लिए और साथ ही आगे सुरक्षा बनी रहे, इसको लेकर क्या किया जा रहा है? देखिए, सुबह से पूरी सरकार, पुलिस काम में लगी हुई है। मैं खुद हमारे वहाँ लोकल पार्षद के साथ स्थानिक 2 बार जा चुका हूँ। लोगों को हम समझा रहे हैं और जो भी कल्प्रिट है उसको किसी भी हाल सरकार बख्शने वाली नहीं है। जो भी न्यायपूर्ण कार्यवाही है वो करने वाले हैं। हम लोगों को समझा रहे हैं। हम भी समझते हैं कि संवेदनशील मामला है, किसी के परिवार का बच्चा गया है, वो गलत है और किसी भी हालत में सरकार इसको चलाने नहीं देगी, वो हमारी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी परिजनों को समझाने के लिए किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? समझाने के लिए हमारा इस समाज के साथ, सिंधी समाज के साथ लंबा एसोसिएशन है। हमने उनको गारंटी दी है कि आपकी जो भी डिमांड होगी वो सरकार के सामने हम रखेंगे, बातचीत करेंगे, आपको न्याय मिलेगा। तो हम उनको समझा रहे हैं।
उनके घर भी जाके आए, उनके पेरेंट्स से भी बात की और वो एग्री हुए हैं हमारे साथ। जी अमल भाई, परिजनों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि आखिर स्कूल प्रबंधन की मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, तो क्या स्कूल के ऊपर भी कोई एक्शन होगा? देखिए, मैं इसके मामले में इसलिए नहीं बोल सकता कि वो मैंने उसके बारे में छानबीन नहीं की। हमारी प्रायोरिटी परिवार के साथ खड़ा रहना है। बच्चे की अंतिम क्रिया नहीं हो गई तब तक, बाद में एक बार लीगलिटी देखने के बाद इसके मामले में मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम्स ऑफ भारत से बात करने के लिए। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए राहुल। राहुल, स्कूल के अंदर छात्र, वो भी 8वीं क्लास के, हथियार लेकर पहुंच जाते हैं, चाकू लेकर पहुंच जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि अचानक से इस तरह की वारदात हुई होगी, पहले की चल रही होगी, और क्या टीचरों को कोई कानोकार खबर नहीं हुई? चाकू लेकर के अंदर क्लासरूम में पहुंच जाते हैं स्टूडेंट और स्कूल प्रबंधन को कुछ पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है कि लगभग 2 दिन पहले इन जो स्टूडेंट हैं दोनों में धक्का मुक्की हुई थी। उसके बाद में उसी को अपने मगज में रख के उसके बाद में पिछले 2 दिन बाद इस तरह की घटना घटी जाती है, और उसके बाद से कहीं ना कहीं स्कूल के ऊपर सवाल उठता है। तो देखिए राहुल, आप ये कह रहे हैं कि चाकू अंदर लेकर चले गए और उसके बाद में पूरी घटना हो जाती है, लेकिन सवाल ये भी है कि 8वीं का छात्र है जिसकी तरफ से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन जो है वो किस तरीके के कदम उठाने की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो मेंटल हेल्थ इशू भी सबसे पहले आके खड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, खास करके यहाँ पे स्कूल प्रशासन तो भी यहाँ से क्योंकि निकल चुका है, क्योंकि यहाँ पे काफी आक्रोशित भीड़ है और पुलिस ने इसको पूरे अपने मामले में देखते हुए